कांग्रेस के 3 और आरजेडी के विधायक ने तेजस्वी यादव के खेल को बिगाड़ दिया। कल जो विधायक नॉट रीचेबल थे वो आज सुबह से एक एक करके अब सामने आ रहे हैं। आरजेडी ने बताया कि वो मां के इलाज के लिए दिल्ली में गए थे। मतलब आरजेडी के जो विधायक कल नहीं मौजूद रहे वोटिंग के टाइम, उन्होंने बताया कि वो मां के इलाज के लिए दिल्ली में है। तो कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि एडी सिंह महागठबंधन नहीं सिर्फ आरजेडी के उम्मीदवार थे और इसीलिए वोट नहीं दिया। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। ऐसे में अहम सवाल है, कांग्रेस का कारवां क्यों लूटा? और आज हम इसी पर बहस करने जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों हो गई है। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगी और फिर हम बहस की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बहस हम क्यों कर रहे हैं आप ये जान लीजिए। कांग्रेस के 6 में से 3 विधायक राज्यसभा की वोटिंग से गायब रहे और एक बार कांग्रेस फिर सॉफ्ट टारगेट रही। कांग्रेस के चलते ही महागठबंधन की राज्यसभा चुनाव में हार हुई। महागठबंधन को एआईएमआईएम बीएसपी का समर्थन मिल गया था। वोटिंग से पहले नॉट रीचेबल कांग्रेस के 3 एमएलए थे। आरजेडी की भी एक विधायक वोटिंग से दूर रहे और यही वजह रही कि महागठबंधन को राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अगर ये वोटिंग में शामिल होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। और चलिए अब सीधे आते हैं आज के सवालों पर। जो सवाल आज इस बहस में हम पूछने जा रहे हैं, तो आज पहला सवाल हमारा होगा, कांग्रेस का कारवां क्यों लूटा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही ज्यादा नुकसान महागठबंधन को हुआ है। भले ही कोई खुलकर बातें ना कह रहा हो, लेकिन अंदर खाने बात यही चल रही है। दूसरा सवाल होगा, राज्यसभा चुनाव में टूट गई कांग्रेस। तीसरा सवाल, 6 में से 3 एमएलए ने वोट क्यों नहीं डाला? चौथा सवाल हम पूछेंगे, आरजेडी उम्मीदवार के बहाने किनारा किया? और 5वां सवाल, हर बार कांग्रेस के एमएलए ही सॉफ्ट टारगेट आखिर क्यों बनते हैं? चलिए जल्दी से आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं और उनसे हम आगे इस पे बातचीत करेंगे। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से प्रीति शेखर जी जुड़ रही हैं, स्वागत है आपका। विपक्ष से आरजेडी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस से डॉक्टर शशि रंजन यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं और शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता शशि रंजन जी के साथ करते हुए, क्योंकि भाई कांग्रेस की वजह से ही कहा जा रहा है कि महागठबंधन को यह बड़ा नुकसान हो गया है। शशि रंजन जी, आपके सिर्फ ले दे के 6 विधायक हैं, उनमें से भी 3 विधायक जो है वो नहीं आ पाए। मतलब 6 विधायकों को भी पार्टी संभाल नहीं पाई। मतलब सबसे पुरानी पार्टी देश की, उसका ऐसा हाल। शिप्रा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव के वोटिंग के दरमियान किस प्रकार से इन्होंने मोबाइल बंद किया। मोबाइल बंद करने के बावजूद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इनके घर पर भी गए, वहां भी मुलाकात नहीं हुई। ये सीधा सीधी पैसों का खेल है। एक एक विधायक 10-10 करोड़ रुपए लेकर बिक गए। और आप जो बात रख रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं संगठन का अनुभव का अभाव इन तीनों विधायकों में रहा है। सत्येंद्र कुशवाहा जी जो वाल्मीकि नगर से हैं, वो जदयू से कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। 7 साल से मनोज विश्वास फारबिसगंज से जो विधायक हैं, वो जदयू में रहते हुए हम लोगों ने जिताऊ उम्मीदवार को देखते हुए इनको टिकट दिया। लगभग कुछ 100 वोटों से जीते। मनिहारी से जो मनोहर प्रसाद सिंह विधायक हैं, तो 2015 के पहले वो भी जदयू में थे। तो कहीं न कहीं अनुभव की, इनको सांगठनिक अनुभव की, निष्ठा, पार्टी की निष्ठा का अभाव रहा और ये बड़े प्रलोभन के आगे घुटने टेक दिए, मोबाइल बंद कर दिए। और पूरा बिहार देख रहा है कि किस प्रकार से ये बिकाऊ साबित हुए। और कल शाम से ही हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य जनता इनके घर पर जब दबाव बनाने का प्रयास किया, तो आज अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो हमें ये इस घटना से ये सीखने की, चूंकि देखिए 2015 के पहले भी 4 विधायक 10 में थे, 15 में 27 थे, 19 विधायक थे।
तो पहले भी कभी विधायक ऐसे कठिन परिस्थितियों में टूटे नहीं, कितने भी चैनल कुछ भी कहा, लेकिन ये चूंकि दूसरे पार्टी से इनकी जुड़ाव रही और हमने अपने संगठन में निष्ठावान अगर संगठनिक अनुभव के लोगों को दिया होता, जैसा कि ये बात रख रहे हैं कि उम्मीदवार इनके अनुसार नहीं थे, तो ये बहुत बड़ा इनके संगठन अनुभव का कमी दिख रहा है ना। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है। ये बेतुका बयान जो दे रहे हैं, ये बिल्कुल संगठन का कोई अनुभव नहीं है। तो मतलब शशि रंजन जी, आपका कहना ये है कि ये खरीद फरोख्त के शिकार हो गए और ये भी बिकाऊ थे तो बिक गए, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिक गए। 10-10 करोड़ रुपए एक यानी कि सीधा सीधा आरोप जो है वो बीजेपी पर ही है। प्रीति जी देखिए, काफी गंभीर आरोप आप लोगों पर है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी राज्यसभा चुनाव के परिणाम जैसे ही आए उसके बाद यही कहा था कि ये धन बल की जीत है, धन तंत्र की जीत है। सिप्रा जी, महागठबंधन में एक दल दूसरे दल से मिल तो चुके हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिले हैं और उनका कारवां इसलिए लूटा क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि बीते विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सभी दल आपस में डाल चुके थे, जहां पर टिकट के वितरण में कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया, पैसों पर टिकट बेचने का आरोप लगाया और आपसी समन्वय के अभाव का आरोप लगाया, जिसका परिणाम हम सबों के सामने है कि महागठबंधन बिखर चुका है। न सिर्फ पिछले विधानसभा चुनाव में बल्कि इस बार के राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार से उनके ही विधायकों ने उन्हें दगा दिया, वो इस बात का परिणाम है, इस बात को परिलक्षित करता है कि उनके नेताओं का भरोसा उनके नेतृत्व से उठ चुका है। और अभी अभी हमारे जो साथी प्रवक्ता कह रहे थे, ये स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इनके पास नीति का अभाव है, इनके साथ कार्यकर्ताओं से तालमेल और विश्वास बनाने का जो इनका एक संगठन का जो एक मूल मंत्र होता है उसका अभाव है। अगर ऐसा नहीं होता, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, अगर आपने निष्ठावान अपने ही दल के समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दिया रहता जैसा कि ये कह रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा खेल नहीं होता। तो ये सोचना तो किसका काम था? ये क्या, यानी कि कांग्रेस बैसाखी पर ही नहीं चल रही, बल्कि अब मुझे लगता है कि वो बिहार में पूरी तरीके से डूबने के कगार पर है। अब वो उबड़ नहीं सकती। और बिहार में जिस प्रकार से सभी राष्ट्रीय जनता दल, दूसरे तरफ देखिए AIMIM को जो कहा करती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, तो भाई अब किस आधार पर और किस नैतिकता के आधार पर अब वो आपसे साठगांठ कर लिए? तो ये तो उन्हें स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए। और एक ये पूरा राज्यसभा चुनाव का परिणाम एक और इशारा हम सबों को दे रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जिस वोट बैंक के आधार पर वो उछल कूद मचाता है, जिसमें कि माई समीकरण में जो मुस्लिम मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अल्पसंख्यक उनके विधायक वो भी अपने वोटिंग प्रक्रिया से दूरी बना लिए, यानी कि उनके जो कोर वोट बैंक है उनका भी भरोसा राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर से उठ रहा है। जैन जी देख लीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, प्रीति जी कह रही हैं कि अब जो आप समीकरण को लेकर चल रहे थे, तो तो मानना पड़ेगा आपके भी एक विधायक जो है वो आउट रीच हो गए थे। इनफैक्ट पप्पू यादव जो है वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बात करनी चाहिए थी, सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, विधायकों से बातचीत नहीं हो पाई। तो ये मौका क्यों दे रहे हैं आप लोग बार बार कि नेतृत्व पर सवाल उठा दिया जाए? देखिए, यह लोकतंत्र है और हम समझते हैं कि कृतज्ञता दुनिया की सबसे बुरी प्रवृत्ति है। बावजूद इसके हम लोगों की अच्छाई को उसकी बुराई पर जीतते हुए देखने की प्रतीक्षा और सब्र रखते हैं। और तेजस्वी जी ने हमेशा एक लोक मर्यादा का पालन किया है और जिन भी साथियों पर हमारे महागठबंधन ने भरोसा किया, उनको टिकट दिया, उनको सदन में पहुंचाने के लिए मशक्कत की, उन सब का यह दायित्व था कि एक बार जो निर्णय हो गया उसके पक्ष में विवेक के साथ वो खड़े रहे। लेकिन आज जिस तरह का तबसरा किया जा रहा है कुछ साथियों के द्वारा, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हो सकता है उन पर कोई अदृश्य दबाव हो,
खरीद फरोख्त की बात हमने पिछले मर्तबा भी देखा फ्लोर ऑफ द हाउस पर, कई लोगों ने पाला बदला और वो किस तरह से शासन सत्ता का दुरुपयोग होता है आप सभी जानते हैं। बावजूद इसके आज मैं ये कहना चाहता हूं कि कितने लोगों को लालू प्रसाद जी ने सांसद, विधायक, मंत्री बनाया होगा। बहुत लोगों ने अपनी राह अलग कर ली, लेकिन कभी भी हमारी ओर से किसी तरह की लघुता, छोटापन नहीं दिखाया गया। और हम तो ये मानते हैं कि इतने छोटी सी उम्र में ही हमने कितने लोगों के नाम प्रस्तावित किए होंगे, कितने लोगों का साथ दिया होगा, कितने लोगों को हमने चाहा कि उनको बेहतर मौका मिले, लेकिन उन सब ने अगर विश्वासघात किया तो राजनीति में हम समझते हैं कि आपको कटुता नहीं पालनी चाहिए, बल्कि सजग, सचेत और सतर्क रहना चाहिए। तेजस्वी जी हमेशा बड़ी लकीर खींचने के पैरोकार रहे हैं और इस चुनाव के नतीजे के बाद भी उनका जो बयान है वो मैं समझता हूं कि राजनीति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के सामूहिक प्रयास में हमारी जो भूमिका होनी चाहिए। आप कह रहे हैं बढ़प्पन है आप लोगों का कि आप लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, इसे ऐसे भी तो देखें कि विधानसभा चुनाव भी हुआ, उसमें हार मिली, राज्यसभा चुनाव एक मौका था, आप लोगों ने एकदम अपने उम्मीदवार को ये कहकर उतारा कि हमें भाई जीत मिलेगी मिलेगी। AIMIM को आप साथ ले आए, BSP तक साथ आ गई आपके साथ पार्टी, लेकिन आप अपने विधायकों को ही साथ नहीं रख पाए, तो ये कमी तो है ना सर, इसको तो वैसे देखेंगे ना आप? नहीं, ये तो हम मानते हैं कि देखिए हमने तय किया है कि हम धोखा खा लेंगे लेकिन धोखा देंगे नहीं किसी को। अगर किन्हीं साथी के मन में कोई बात थी कि कैंडिडेट के सिलेक्शन के मामले में उनकी कोई राय थी तो उनको अपने अपने पार्टी फोरम पर रखना चाहिए। वो तो यही कह रहे हैं कि राय मशवरा उन लोगों से नहीं किया गया, क्या ऐसा था क्या? मैं राजनीति में मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। फैसला हो जाने के बाद घोड़ा बदला नहीं जाता है मैदान से, जिसको एक बार रेस में उतार दिया जाता है। अब ये तो उनको सोचना चाहिए था। बाकी मैं एक जरूर डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लेजिस्लेटिव में भारत के बड़े राष्ट्र निर्माता और आदिवासियों के नायक ने कहा था, अब वो मैं चाहता हूं कि आप उद्धृत करने का मुझे मौका दें। ये आधुनिक भारतीय जो प्रतिनिधि भाषण है उसका एक कलेक्शन प्रोफेसर राकेश भट्टबयाल ने वो बहुत श्रमसाध्य ढंग से एडिट किया। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि चीजें सहज तरीके से चलें और लोकतंत्र का संपूर्ण सार यही है कि हम अपने सहकर्मी मनुष्यों में अपना भरोसा न खोएं। कहते हैं मनुष्य के अंदर की अच्छाई को उसके अंदर की बुराई पर हावी होने दें। डेमोक्रेसी में ही तो डायलॉग हो सकता है। आज जो साथी इधर उधर कर दिए हैं, हो सकता है कि उनको इस बात का एहसास हो, पश्चाताप हो कि इस तरह का धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। और उनके क्षेत्र के लोग भी देख रहे हैं कि भाई आपको तो सेकुलर खेमे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने चुन के भेजा था और आपने तो दगा दे दिया। ये तो वादा खिलाफी और ये अनैतिक काम इस तरह से अगर होता है तो जनता इसको पसंद नहीं करती। और ये उच्च सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर दल अपने अपने विधायकों को इस बात के लिए कहा कि आपको इस पर अपनी मुहर लगानी है। इसमें कोई व्हिप नहीं होता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग जो होती है हर दल का वहां एक पोलिंग एजेंट कह लें या जो कह लें प्रतिनिधि रहते हैं उनको पता चलता है। तो इन सब का तो पब्लिक की नजर में इनकी कोई साख अब नहीं रह गई है। तो हम उनको एम्बेरस नहीं करना चाहते हैं। जो लोग हमारे साथ भी गलत करते हैं वो क्या लज्जित होंगे, हम उनके सामने लज्जित महसूस करते हैं। करे भाई ये इनको हम पहचान नहीं पाया और हमारी जो सोहबत है, हमारा जो सानिध्य है, यह भी इनको बेहतर मनुष्य नहीं बना पाया। फिर भी हम उनके अंदर की करुणा को एक तरह से आप्लावित होते हुए देखना चाहते हैं। बहुत बड़ा दिन है आप लोगों का और बहुत ही बड़प्पन दिखा रहे हैं आपकी वैसे विधायकों पर भी लघुता से मुक्ति का नहीं सर, मुझे तो लगता है कि राजनीति इज लाइक नंबर का खेल होता है सर। नंबर इसके पास और जो जीता वही सिकंदर, जीत फिर उसी की चर्चा होती है। बुरा ये लगता है कि विपक्ष, क्योंकि सर देखिए लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और ये सब हम चाहते हैं कि आप लोग वैसे मजबूत बनकर उभर कर आए। लेकिन हर बार देखा जाता है कि जो महागठबंधन
महागठबंधन की ट्यूनिंग होनी चाहिए थी। अभी वो कह रही थी प्रीति जी कि दल तो एक हो गए हैं, दिल नहीं मिले हैं, और ये दिख जाता है बार बार, क्योंकि आप देखिए 202 विधायक को एनडीए संभाल लिया, एक विधायक इधर से उधर नहीं, वरीयता के हिसाब से एकदम बिल्कुल जैसी सटीक अनुमान था वैसा वोटिंग हुआ। 44 नितिन नवीन नीतीश कुमार, 42 उपेंद्र कुशवाहा, प्रॉपरली सब कुछ डिजाइन था सर, और एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन में ऐसा हो गया। वेयर इज विपक्ष? कहां है विपक्ष फिर? हम प्रीति जी की बात का स्वागत करते हैं कि हमको भी आदमी को की परख के मामले में जो हम चूक रहे हैं, तो हमको शायद और परिपक्वता के साथ लोगों पर भरोसा करना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, कि आपके सामने मीठा बोले, पीठ पूछे आपके कार्य में बाधा डाले, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। ये ठीक उस घड़े के समान होते हैं जिसके ऊपर तो अमृत छल के पूरा पात्र जो है जहर से भरा हुआ हो। तो हम लोग भी भस्मासुरों को चिन्हित कर रहे हैं, आगे से सावधान रहेंगे। ठीक है, जेडी प्रवक्ता महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम कर सकते हैं। ठीक है महेश जी, आपकी खुशी तो देखिए है भाई कि 5 के 5 सीट आप लोग जीत गए, लेकिन भाई विपक्ष इतना पीछे रह जा रहा है और विपक्ष कमजोर है, तो ये भी चिंता की बात है एक लोकतंत्र के लिए। देखिए शिप्रा जी, महागठबंधन के लिए एक शेर है गालिब का कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ कर रहे थे ये लोग। लीडरशिप में दोष है, इनके विधायकों को अपने लीडरशिप पे भरोसा है नहीं, गुलजार सबसे ज्यादा गठबंधन में एक दूसरे पे भरोसा है नहीं, तो इन लोगों की यही स्थिति होनी है। और विधायक तो स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो लीडरशिप को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हम उनके कैंडिडेट को वोट क्यों दें। ये तो मनोज विश्वास जो विधायक हैं उन्होंने तो साफ कह दिया है कि भाई कांग्रेस के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी को पूछा तक नहीं गया, इसलिए हम लोगों ने वोट नहीं किया। तो ये तो इन लोगों की स्थिति बनी हुई है, खुद में कोऑर्डिनेशन है नहीं, ना गठबंधन में कोऑर्डिनेशन है, ना विधायकों के बीच है। बस दावे ये लोग बड़े बड़े करते हैं कि हमारी सरकार बन रही है। विधानसभा चुनाव के दरमियान भी आप देखे होंगे कि डेट का घोषणा कर दिया था कि इस तारीख को तेजस्वी यादव जी शपथ लेंगे, लेकिन हुआ क्या? चुनाव के दरमियान भी आप देखे होंगे कि कांग्रेस, आरजेडी और अन्य इनके जो भी गठबंधन के महागठबंधन के लोग थे, किस तरीके से सिर्फ फुटौल की स्थिति बनाए हुए थे। तो बिहार की जनता और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बहुत होशियार हैं, उनको पता है कि डबल इंजन की सरकार जो बिहार में एनडीए की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उस कार्य को और आगे कैसे हो, उसका रफ्तार कैसे आगे बढ़े, इसके लिए जनप्रतिनिधि भी एनडीए के पक्ष में मतदान किया। और इनका जो भी आप देखे होंगे कि ये तो पनास होटल में विधायकों को बंद करके रखे थे, तो पता नहीं किस खिड़की से इनके विधायक निकल के और गायब हो जाते हैं। तो ये स्थिति इन लोगों की जो बनी हुई है, ना इनको, ना इस राज्य की जनता को इनके लीडरशिप पे भरोसा है, ना इनके कोई विधायक जीत के आ रहे हैं तो उनका भरोसा है इनके लीडरशिप पे। तो दोष तो इनमें है। अच्छा। और ये विधायकों पे दोष देंगे और बिहार के जनता को दोष देते हैं, तो शशि रंजन जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर संजय से मैं बात कर लेती हूँ। डॉक्टर संजय, अभी देखिए एक नया समीकरण राज्यसभा चुनाव के बाद देखने को मिल गया। कांग्रेस इसमें बुरी पिट गई, लेकिन AIMIM जो है वो महागठबंधन के साथ आ गया है और एक नया समीकरण बन गया है। तो अब जो प्रीति शेखर जी भी इसका जिक्र कर रही थी कि जो आरोप लगते थे ओवैसी जी पर कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो अब उस आरोप से तो अब वो बचेंगे। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं संजय जी? एक प्रवक्ता है आदिल हसन AIMIM के, बिहार के रहने वाले, उन्होंने तो आज कहा कि भाई जो लोग हम पर बीजेपी का बी टीम का आरोप लगाते थे, इस बार हमने इंडिया गठबंधन का साथ देकर के स्पष्ट कर दिया कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं। अब वो कौन सी चीजें उनके साथ तय हुई, किस चीज को तैयार हुए AIMIM के लोग, वो तो वो ही बताएंगे। लेकिन दो चीजें हैं। अभी जयंत जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, बड़ी आदर्श स्थिति की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मानवीयता जो है, मनुष्यता जो है, वो सबसे ऊपर की चीज है और व्यक्ति को कभी कभी परखने में देर हो जाती है। राजनीति में इसकी कोई जगह है क्या? एग्जैक्टली जिस मूल्य की बात वो कर रहे थे, क्या
नीतियों पर और सिद्धांतों पर अगर राजनीति हो तो एक आदर्श स्थिति हो। अगर ऐसा हो जाए तब तो फिर लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मूल्य सिद्धांत ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, चीजें कहीं कुछ और होती है। कांग्रेस कमजोर कड़ी थी इंडिया गठबंधन की, ये इंडिया गठबंधन के लोगों को पता था। ये जो 3-4 विधायक थे, एक विधायक तो लौट के आ गए थे, वो चनपटिया वाले, ये चारों किस मंत्री के साथ दिल्ली में टहल रहे थे, क्या इंडिया गठबंधन को नहीं पता था किनके साथ वो टहल रहे थे? कल वो नॉट रीचेबल थे, आज वो सारे प्रकट हो गए, और प्रकट ही नहीं हुए, प्रकट होकर के बयान देने लगे। भाई कैसे? और वो कह रहे कि बस हम पटना में ही थे, इसी पाटलिपुत्र की धरती पर वो थे जहां से चाणक्य नीति सिखाई जा रही थी कि कब क्या बयान देना है, कब नॉट रीचेबल हो जाना है, कब रीचेबल हो जाना है। तो इंडिया गठबंधन को क्या लगता है कि राजनीति इतनी सरल, सहज और मनुष्यता, मानवीयता, मूल्य, सिद्धांत, इस पर क्या कोई आधारित है क्या? राजनीति ऐसी बात नहीं है। हाँ, तर्क गढ़ लिए जाते हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। हाँ, एक चीज से मैं जरूर सहमत हूं कि अगर पार्टी ने निर्णय ले लिया कि हमारे अधिकृत उम्मीदवार ये हैं जी, और वैसी स्थिति में कोई भी विधायक जो उस गठबंधन के साथ खड़े हैं अगर इस तरह की चीज करते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना झेलना पड़ता है, तो मैं मानता हूं कि वो चाहे जितने उपदेश दे दें, नहीं मुझे कैंडिडेट का चयन में मेरी ये राय नहीं ली गई, मेरे नेता का सम्मान नहीं हुआ, मुझे मैसेज अंतिम समय में मिला, मेरे साथ ऐसी घटना हो गई थी, इन तर्कों का कोई बात नहीं है। जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, जिस पार्टी ने आपको चुनाव में जीतने के लिए पूरी ऊर्जा लगाई, जिनकी वजह से आप चुनाव जीत करके आए, उस पार्टी के साथ आप खड़े नहीं रहे, अनुपस्थित रहे, तो एक सवाल उन्हीं पर है। तो डॉक्टर संजय, इसमें कमी आप किसकी मानते हैं? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो मुझे जो समझ में आ रहा है, महागठबंधन के लोगों को यही कह रहे हैं कि जो विधायक नहीं पहुंचे वो उन्होंने विश्वासघात किया है। भाई हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो आपको किसकी गलती ज्यादा लगती है? नेतृत्व में कमी थी इसलिए सब कुछ नहीं हो पाया, या सच में ये लोग विश्वासघाती थे और दगा दे गए? दोनों बात है। विश्वासघात अगर नहीं करते तो रहते। हाँ। और दूसरी बात की नेतृत्व, क्या लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व करने वाले लोग इतने सरल होते हैं कि बस वो मान लेते हैं कि हमारी पार्टी के हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे? जब आपको पहले से पता था कि कोई कमजोर कड़ी हमारी ये है, बिल्कुल, वो किन्हीं और के साथ घूम रहे हैं। ये तो चनपटिया वाले विधायक थे, वो तो तेजस्वी जी पर बयान दे दिया था पब्लिक डोमेन में आकर कि, और उनका बयान सार्वजनिक है। ये कांग्रेस 3 विधायक, ये क्या 6 कभी मिल रहे थे क्या? विधायक दल का नेता चुना गया था क्या कांग्रेस में? कांग्रेस इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही थी, इस बात की जानकारी आरजेडी को भी, इनके गठबंधन के साथियों को भी होगी कि विधायक दल के नेता नहीं चुने गए, दही चूड़ा भोज में सब शामिल नहीं हुए। तो कमजोर कड़ी थी। तो नेतृत्व को कि आपने दूसरे को जोड़ने में तो आप सफलता हासिल कर ली, लेकिन अपनी ही कमजोर कड़ी को अगर आप नहीं साथ में ले आए, वो ठीक है, वो कितने में बिके, कहाँ चले गए, कौन सा प्रलोभन में फंस गए, वो सारी बातें हैं। ये तो आपके, तो आप अपने विधायकों की असंतोष को तो शशि रंजन जी कमी रह गई, आप अपने विधायकों को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अपने साथ लेकर नहीं आ पाए। और जो ये सवाल है कि भाई विधानसभा चुनाव के इतने दिन बीत गए ना, आपका विधायक दल का नेता अभी तक चुना गया है। शिप्रा जी, सबसे बड़ा चीज मैं पहले ही बोल चुका कि किस तरह धन बल का भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हर राज्यों में प्रयोग गलती नहीं माननी है सर। मैं वही बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि हमारे विधायक पैसे के आगे घुटने टेक दिए, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों रुपये के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए। मैं तो खुद स्वीकार कर रहा हूं आपके चैनल पर, और यही बताना चाह रहा हूं कि सांगठनिक अनुभव अगर होता तो ये जिस तरह का नरगल बयान दे रहे हैं कि मेरा उम्मीदवार ऐसा, हमारे जो भी नेतृत्व ने तय कर दिया कि उम्मीदवार ये है, तो उस पर सवाल जवाब का बात भी था, तो समय था उस पर प्लेटफॉर्म पर रखा जाता बात को। तो ये
तो जयंत जी, मोबाइल बंद कर अच्छा, देते हैं। तो जयंत जी, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस की वजह से नुकसान हो गया आप लोगों का? अब मैं इसको समझता हूं कि हमारे पूरे जो इंडिया ब्लॉक के 3 हो या 4, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है सर। महत्वपूर्ण यह है कि हम दोनों दलों के लोगों ने इस तरह का काम किया, और मान लीजिए कि किसी के पैर में चक्र लगा हुआ है, हम कैसे पहले से जान पाएंगे? और इसलिए एक इंसान के रूप में हम इसे तभी फेल होंगे सर। अब आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपके टीम मेंबर क्या कर रहे हैं। कामयाबी और उससे भी बढ़ के मैं कह रहा हूं कि ये संवाद की दयनीय विफलता के रूप में हम इसको लेते हैं। तो आपको हैं। बुरा नहीं लगता कि बार बार कांग्रेस की वजह से आप लोग पीछे रह जाते हैं? अगर मैं आपको बैक में ले जाऊं, 2020 में भी विधानसभा चुनाव हुए, उस टाइम भी आप लोगों ने कहा था कि अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती तो शायद सरकार बन जाती। इस बार भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा कांग्रेस का। अभी राज्यसभा चुनाव में भी हम तो मान लीजिए कि हम खुद 25 सीट पर आ गए। हम क्या कांग्रेस को कहें? हम तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो सर्वे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं ऐसी वाली नहीं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं आपसे कि दोस्तों से इस कदर सदमे उठाए जान पर दुश्मनों दिल से दुश्मन की अदावत का गिला जाता रहा। हम क्या उनको कोसे? हम तो जानते हैं कि वो धन बल का प्रयोग करेंगे, शासन सत्ता, लेकिन हमारे अपने लोग, हमारा अपना हाउस ऑर्डर में नहीं रह सका। इस बात का हमको अफसोस है, और हम बेहतर नेतृत्व क्षमता के साथ तेजस्वी जी की रहनुमाई में अपने हाउस को फिर से एक बार ऑर्डर में ले आएंगे। कोई धोखा दे जाता है, इस पर हमारा अख्तियार नहीं है। हम तो विश्वास करना चाहते हैं लोगों पर, सरल सहज तरीके से। सब लोगों ने सुना है, यथा राजा तथा प्रजा। जब नेता ही दिशाहीन, पहली बार ऐसा हो रहा है अनैतिक काम को जनता का भरोसा, अपने नेता का भरोसा नहीं जीत पाए हों, उनके विधायक तो उनको धोखा देंगे ही। पहले से ये तय था। पहली बार चेरिश करते हुए हमने इस देश में देखा है। ये मोदी जी के रेजिम जिम्मेदारी आखिर किसके ऊपर? अदरवाइज इस तरह के तेजस्वी यादव जी थे या फिर कांग्रेस के यहाँ के जो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, सबकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उन लोगों में ना तो संवाद था, ना तो समन्वय था, और ना तो समर्थन। एक-एक करके जब तीनों ही चीजों का अभाव, जब संवाद, समर्पण और समन्वय का अभाव हो, लूट जाने वाला ही गुनहगार है, लूटने वाला गुनहगार नहीं है। देखिए जयंत जी, मैंने आपकी बात को बहुत ही गंभीरता से सुना, और हम सुन ही रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं प्रीति जी कि लुटेरा गुनहगार होगा कि लूट जाने वाला। अब ऐसे आप लुटेरा कह रहे हैं, लेकिन जरा ये बताएं, जरा आप जो धन बल की बात कर रहे हैं, तो पटना के इतने महंगे होटल में सभी माननीय विधायक को एक पिंजरा में कैद कर लेना, इसमें आप कौन सा बल प्रयोग कर रहे थे? और आपके पिंजरे से तो चिड़िया उड़ गई, उसको आप तो रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास नेतृत्व नहीं है, ना तो नीति है आपके पास। आपने जैसे अपने कार्यकर्ताओं को दगा दिया है, समर्पित कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से हाशिए पर रखा है, तो ये रिजल्ट तो होना ही था कि आपके विधायक आपका साथ छोड़ दें। और ये अभी तो और इंतजार करिए, कुछ दिन और इंतजार करिए। कांग्रेस के 3 ही विधायक वोटिंग से बाहर थे। कुछ दिन में पता चलेगा कि 6 के 6 सीन से गायब है। जल्दी से जवाब दीजिएगा जयंत जी। ठीक है जयंत जी, जल्दी से जवाब। कांग्रेस जो है शून्य पर अब आने वाली है बिहार में, और इनकी नाव जो है ना इतनी डगमगा रही है कि अब उसको उबारना बहुत मुश्किल है। हम पर ही इल्जाम लग जाए, हम सोए हुए क्यों थे? हम अपने घर में आराम से क्यों यह भरोसा करते थे प्रॉब्लम कि ये है, तो आप लोग भी तो ये कह रहे थे कि देखेगा बहुत बदलाव होगा, उधर के इधर आ जाएंगे, तो क्या आप लोग सेटिंग नहीं कर पाए? नहीं, ये तो AIMIM से कैसे सेटिंग हो गई, एक्सप्लोर करता है, और अपने लोग को कैसे भूल गए, पूछिए सिप्रा जी से। इसमें कहाँ दिक्कत है? और हमारे साथ तो एलानिया समर्थन था बीएसपी का और AIMIM का। इसमें तो कोई बंद कमरे का खेल नहीं था, ये तो दिन के उजाले में राजनीति हमने की है। इन लोगों ने अब्सटेन कराया है, हमारे लोग देखिए हर बात ना लेकिन विपक्ष की बहुत। एक मिनट सिप्रा जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। सिप्रा जी एक मिनट। जी सिप्रा जी, इनके दल के माननीय विधायकों ने आगे आकर अपना जवाब दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने तो ये कहा कि उनके नेता को पूछा नहीं गया, उनसे संपर्क नहीं साधा गया, उनसे समन्वय नहीं बनाया गया। फिर वो कौन से धन बल की बात करते हैं, कौन से प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और सुनिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कह रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जरा ये बताएं कि उनके नेता ने जो आगे बढ़कर जो अपना बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप तो अपने वोट बैंक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो
तत्व जल्दी हैं, से उनके विधायक जयंत जी आप जल्दी से जवाब नहीं दीजिएगा, कर फिर मैं महेश जी के पास जाऊंगी। और हाँ। कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली मैं कह खंभा रहा हूं कि नोचे, तो जिस अब जो तरह है से ना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथियों कोई का भी निर्णय यही हाल है और थोप यही दिया स्थिति जाता है। ठीक है है, और उसका प्रीति कोई जी, विरोध हाँ। नहीं होता। कोई आंतरिक लोकतंत्र बीजेपी में नहीं है। हाँ। नितिन नवीन जी का चुनाव हुआ था, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं ये लोग। जिसको आज की तारीख में 2 महापुरुष इस देश के तय कर देते हैं, वही मुख्यमंत्री हो जाता है। तो सोचिए ना वसुंधरा क्या राजे जी को क्या लेकर बात निकल कर गए, रहे हैं। शिवराज नहीं सिंह तो चौहान जयंत जी जी को चुनाव नहीं, एक निकल सेकंड। गए, हमारे जयंत जी, अध्यक्ष चुनने की जयंत प्रक्रिया जी, है, जयंत जी, प्रक्रिया का पूरा तो पालन जयंत किया जी गया है। यही तो सीखने वाली बात है ना आप लोगों को भी कि भाई पार्टी ने इनको खड़ा कर दिया एंड ही सर्वे सर्वा। अब आपको जाना पड़ेगा, जितने लोग हैं उनको समर्थन उन्हीं को देना पड़ेगा। ये तो सीखना चाहिए फिर आप लोगों को कि आप लोगों में ये कमी क्यों, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं हम तो आपसे कि कह ही रहे हैं अब ना कि आके हमारा आपके विधायक आंतरिक कह रहे हैं लोकतंत्र आकर कभी कभी हम के कि लोगों उम्मीदवार को ही इस तरह पसंद के नहीं था। निर्णय को देखने के लिए हमको विवश करता है, फिर भी हम डेमोक्रेसी ठीक को है, चेरिश करना चलिए चाहते हैं। महेश जी, हम महेश एक भी जी, व्यक्ति की क्या राय का सम्मान क्या करना ये माना चाहते हैं। जाए कि विपक्ष की बार बार हार का कारण सिर्फ यही है कि जब हारते हैं तो ईवीएम को दोष दे देते हैं, अभी हार रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो जो हमारे विधायक थे वो दगाबाज थे, उनकी कमी थी। मतलब खुद में कुछ आत्ममंथन नहीं करना है महेश जी? वही देखिए जयंत जी जिज्ञासु जी कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र की ये बात करते हैं। जिस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ और उस पार्टी का आज तक, शुरू से लेकर आज तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही आदमी बना हुआ है। अगर कोई दूसरा बनेगा तो उनके पुत्र बनेगा, और ये आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि 6 उम्मीदवार थे राज्यसभा के, उसमें सबसे अधिक धन कुबेर वाले उम्मीदवार कौन थे? क्या इनके पास कोई समाजवादी धड़े के नेता नहीं थे क्या? आम कार्यकर्ता इनके पास नहीं थे क्या? हमने तो ये भी देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ये लिख रहे थे कि हम जब कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दीजिएगा तो इसी तरह होगा। दूसरी बात ये है, ये एमआईएम को कैसे जोड़े थे भाई? इनको ये भी बताना चाहिए कि एमआईएम का जो 5 विधायक थे उनको तो गठबंधन करने से भी ये दूर हो गए थे। उसके बाद अभी ये कैसे लाए, इनको भी स्पष्ट करना चाहिए। हमारा विधायक तो पूरे पटना में घूम रहा था। हाँ। इन लोगों ने तो पनास होटल में जाकर बंद करके रखा था, उसके बावजूद इनके विधायक भाग गए। क्यों भाग गए भाई? इसका मतलब साफ है कि ना आपके नेता और हम आपको लुटेरा समझते हैं और उससे पूरा डिफेंस जितना संभव हो सकता है बचाने की मेरे कोशिश पास समय की करते कमी है हैं सर, इसलिए मैं एक लास्ट कमेंट डॉक्टर संजय से लूंगी क्योंकि उसको बेहतर इसको समझा पाएंगे। डॉक्टर संजय, अभी आपने सुन लिया, जयंत जिज्ञासु जी हैं, पहले तो बड़ी बातें कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि भाई हम लूट गए और लुटेरे ने आके लूट लिया। लोकतंत्र में तो बड़ी बात ही करनी चाहिए, छोटी बात कहाँ जगह है लोकतंत्र में? बहुत बड़ा दिल है फिर सर आपका। नहीं बड़ा दिल तो जयंत जी का होगा, लेकिन सुनील सिंह जो बोल रहे थे, सिंह जी कौन से समाजवादी नेता थे भाई, ये भी बता दीजिए जिज्ञासु जी। ठीक है। और भाई वीरेंद्र जो कह रहे थे कि देखिए कितने विधायक आएंगे और क्या परिणाम देंगे, उनका दिल क्या था? दावे तो बड़े बड़े हो ही रहे थे ना। चूंकि जयंत जी की भाषा बहुत प्रांजल है, बेहतर बोलते हैं, संयमित बोलते हैं, इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन जरा इनके ही लोग जो बोल रहे थे, धुआं क्या होता है राज्यसभा के चुनाव में भाई? बिहार में गर्दा उड़ाना शब्द हमने सुना है। धुआं वाला शब्द जो है वो लगता है कि कोई शिष्ट शब्द है, और वो भी राजनीति में धुआं कर देंगे। देखिए राजनीति में अपने लोग, मेरी असहमति है उस बयान से। मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूं पार्टी की ओर से संजय जी। ये बहुत ग्रेसफुल एक्सप्रेशन नहीं था, उसको मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। चलिए मैं माफी के साथ आप लोग को रोक रही हूँ क्योंकि मेरा समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहस का हिस्सा होने के लिए, क्योंकि देखिए अभी भी एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है बिहार में कि कांग्रेस का कारवा आखिर क्यों लूट गया और कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये हाल बिहार में आखिर क्यों है।